लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो अब बात उस हादसे की जिसने अहमदाबाद विमान हादसे की यादों को सीधे तौर पर आपको बता दें कि ताजा कर दिया है। और इसके जरिए अगर हम देखें तो अमेरिका के केंटकी में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जब आसमान में उड़ता हुआ कार्गो विमान कुछ ही पलों में आप देखिए कि वो आग का गोला बन गया। एक बार के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये यात्री विमान नहीं था बल्कि ये कार्गो विमान था। लेकिन इस विमान हादसे में भी 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हादसे के बाद ये भी आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि कार्गो विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन थोड़ी ऊंचाई तक ही उठने के बाद तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ ये प्लेन फट गया और धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा। यहां से रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी इसके जरिए इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी के सिस्टम पर बड़ा अलर्ट या चेतावनी। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हादसा पूरी दुनिया के लिए एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सवाल खड़े कर रहा है। एक हादसा होता है और लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम कब हादसे से सबक सीखेंगे और पहले से ही तैयार रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। करेंगे चर्चा इस पर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इस भयानक हादसे की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं केंटकी में जो कार्गो प्लेन क्रैश हुआ। ये प्लेन उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये नीचे आके जमीन से टकराता है और उसके बाद में जो आग का गोला है वो बन जाता है। ये प्लेन आग का पूरा गुबार यहां से उठता है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ था, यात्री विमान हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीर को एक बार फिर से याद ताज़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब इस तरीके के लगातार विमान क्रैश हो रहे हैं तो इनके पीछे आखिर मुख्य वजह क्या है? क्यों एविएशन इंडस्ट्री इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है? हर बार ये कहा जाता है कि कोई अगर हादसा हुआ है तो उस पर जांच की जाएगी कि वो मशीन की प्रॉब्लम थी या फिर वो इंसान की तरफ से कोई गलती हुई, इन तमाम चीज़ों की। लेकिन क्यों इस पर कुल मिलाकर ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि जब भी ये हादसा होता है इसमें कई जानें चली जाती हैं। आखिर कैसे ये क्रैश हुआ है वो आपको बताते हैं। क्योंकि केंटकी के लुईविले में कार्गो प्लेन ये क्रैश हुआ और उड़ान जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही ये प्लेन नीचे गिरा और यूपीएस का जो कार्गो प्लेन है होनोलुलु के लिए ये उस दौरान वहां से रवाना हो रहा था। और रवाना होने के साथ ही जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरती है और थोड़ी सी ये उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक से ये तेज झटके के साथ नीचे गिरा और नीचे जमीन से टकराते ही आग का गोला ये विमान बन जाता है। बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक था इसमें और फ्यूल टैंक के फटने से ये आग और ज्यादा भड़क गई और आग का पूरा गोला ये विमान बन जाता है। रनवे के पास ही एक बिल्डिंग जो कि इस हादसे में क्षतिग्रस्त भी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद में जांच लगातार जारी है कि आखिर इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे क्या प्रमुख वजह थी। क्योंकि प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें तो वो इस समय शुरू हो चुकी है, जिसमें FAA और NTSB यानी कि अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही जो NTSB है यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो कि अब जांच शुरू कर चुके हैं। जांच एजेंसियां जो है वो मौके पर भी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स बरामद करने की कोशिशें लगातार की जा रही, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स में आखिरी समय के क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए, क्या कुछ बातें रही, वो सारी इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं। और इस ब्लैक बॉक्स जैसे ही ये मिल जाएगा, इससे कहीं ना कहीं हादसे की जो असली वजह है वो साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये असली वजह सामने नहीं आ पाई है। तकनीकी या मानवीय त्रुटि, इसको लेकर जांच अभी लगातार जारी है और जांच से ये पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती मशीन की थी या फिर मानव की थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो एविएशन सेक्टर पर कई सारे सवाल उठ जाते हैं। एविएशन सेफ्टी पर जोर इस समय दिया जाना चाहिए। विमान हादसों के बाद अब सेफ्टी पर चर्चा होनी चाहिए। यात्री विमान में आखिर सेफ्टी ऑडिट सख्त होना चाहिए कि वहां पर उस विमान में, जिस विमान में यात्री यात्रा कर रहे हैं, वो विमान सेफ्टी पर्पज से पूरी तरह से जो चेक होना चाहिए। कार्गो ऑपरेशन में लागत और लॉजिस्टिक पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। डाटा पहले
डेटा से पहले अगर हम देखें तो खतरे की पहचान हो जाएगी कि इस विमान में उड़ान भरने के बाद में कोई खतरा आ सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से भी इन हादसों को रोका जा सकता है। तो कैंटकी का जो ये हादसा हुआ, ये हादसा नहीं है, ये बल्कि ये एविएशन सेक्टर के लिए एक चेतावनी है कि अगर मशीन नहीं बोल सकती तो डेटा को जरूर आप सुनिए, ताकि अगली उड़ान सिर्फ उड़ान ना रहे, सिर्फ वो उड़ान रहे, बल्कि हादसे में वो तब्दील ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, ये तस्वीरें जो सामने आई कैटकी से विमान हादसे की, इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उस हादसे की यादों को ताजा कर दिया। सवाल ये कि एविएशन सेक्टर पे कहीं ना कहीं बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, एविएशन सेक्टर को खासतौर पे सेफ्टी के लिहाज से। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो एक काफ़ी लंबी दूरी एविएशन सेक्टर ने तय की है सेफ्टी के मापदंडों को लेकर। सब कुछ जितने भी हादसे होते थे उनमें एक भारी गिरावट आई है। अगर हम पिछले सेंचुरी की बात की जाए, एविएशन सेक्टर जैसे कि हम सभी जानते हैं इवॉल्व कर रहा है। ऐसे में पिछले सदी में जिस तरह से एविएशन हादसे जितनी संख्या में हुआ करते थे उसके मुकाबले बहुत एक भारी गिरावट है। और आपने ठीक कहा कि कोई भी हादसा होता है तो जो लोग किसी भी तरीके से विक्टिम्स रहते हैं इन सभी हादसे के, चाहे वो लोग हो या फिर उनके परिवार वाले, उनके मन में एक तरह से ये जो यादें होती है दोबारा ताज़ा हो जाती है। एक बार डर फिर से लोगों के मन में बैठ जाता है। और आपने अहमदाबाद के क्रैश की बात की, हालांकि वो एक एविएशन वो एक तरह से सिविलियन प्लेन था और ये कार्गो प्लेन है। कंपनीज भी अलग अलग है। वो बोइंग का प्लेन था और ये मैकडगलस का प्लेन था MD-1 जो एक कार्गो प्लेन है। तो इनके एविएशन और एवियोनिक्स में भारी एक डिफरेंस है। और जिस तरह से हम विजुअल्स देख रहे हैं वो इसलिए था क्योंकि इसमें लाखों लीटर फ्यूल भरा हुआ था, क्योंकि कार्गो प्लेन होने के साथ में इनकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में फ्लाइट टेक ऑफ करते ही जिस तरह से ये क्रैश हुआ है ये ठीक वैसे ही हुआ था जिस तरह जब बोइंग का प्लेन अहमदाबाद में हमने देखा क्रैश हुआ, उसमें भी पूरा फ्यूल लोडेड था। और उसकी वजह से हादसों में एक भारी एक तरह से तबाही ज़्यादा होती है। लेकिन लोगों की जान तब भी गई थी, अभी कम गई है क्योंकि एक तरह से यही खुशकिस्मती है कि ये कोई सिविलियन प्लेन नहीं था, वरना मौतों का आंकड़ा एक बहुत ज़्यादा हो सकता था। हालांकि अब एक रीथिंक की ज़रूरत है जी, चाहे वो वर्ल्ड बॉडीज हो या फिर वो लोकल बॉडीज, नेशनल बॉडीज हो एविएशन की। इन सभी मामलों को कोरिलेट करके एक चीज देखने की चीज है कि क्या अब लोडिंग लिमिट को बदलने की जरूरत है। जब फ्यूल की बात की जाती है, अब किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं, क्या इनमें कोई सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या वो ह्यूमन पैटर्न है या फिर मशीनों में एक तरह से अपकीप में कुछ कमी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों के मद्देनजर एविएशन बॉडीज और इनफैक्ट वर्ल्ड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनमें एक बार रीथिंक करने की जरूरत है। क्योंकि ये पिछले सदी के कई सारे ऐसे मापदंड है जो आज भी फॉलो होते हैं। जो रूल्स बनाए गए थे उनमें ज्यादा भारी बदलाव नहीं किए गए। तो ऐसे में जरूर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ अगर बदलाव किए जाते हैं, रीथिंक किया जाता है, तो इसमें लोगों के मन में एक भरोसा वापस कायम होगा एविएशन सेक्टर को लेके, जो लगातार पिछले कुछ सालों में खास तौर पे एक बार दोबारा से गिरने लगा है। इसी के साथ अक्षय, अगर यूपीएस कंपनी की हम बात करें तो कार्गो की बड़ी कंपनियों में इसका नाम गिना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के होने के बावजूद सेफ्टी पर आखिर ये कंपनी क्यों ध्यान नहीं दे पाई समय रहते हुए? यूपीएस की अगर बात की जाए, आपने ठीक कहा। अब इन सभी सवालों के जवाब देखिए कृतिका तभी हो पाएंगे जब जवाब दिए जा सकते हैं जब एक तरीके से इसकी ऊपर पूरी जांच की जाएगी, ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि अगर हम एयर इंडिया की बात की जाए तो प्रारंभिक जांच में ये बताया गया कि फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन्स की कट हो गई थी। तो उसके बाद में एयरप्लेन स्टॉल हुआ और फिर वो क्रैश हुआ। तो ऐसे में उसमें एक ह्यूमन एंगल भी हो सकता है, मशीन का एंगल भी हो सकता है। तो जांच बताएगी कि कहाँ पर त्रुटि हुई है, कहाँ पर लैप्सेस रहे हैं। और अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे लैप्सेस हुए तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब यूपीएस हो या फिर दुनिया की अन्य कोई भी कंपनी हो, उनको अपने एविएशन सेक्टर को लेकर एक बार फिर से सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में एक रीथिंक करने की जरूरत है। एक वर्ल्ड एविएशन बॉडी को एक बार फिर से दुनिया में एक बार ये मुहिम शुरू करनी होगी, किस तरह से लोगों के मन में विश्वास वापस से एस्टैब्लिश किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए